एलसीएम और एचसीएफ समझने के लिए सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है, इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। बोल सकते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तीय कहते हैं। जैसे 4, 8 का एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम ऑफ 4 and 8 इक्वल टू 8। 8 कैसे आया? इसी में से आया, निकाल सकते हैं। तो ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या, जो ये संख्या है, इस संख्या से पूर्णतः ये विभाजित हो जाएगा, यानी 4 से ये कट जाएगा, 8 से भी ये कट जाएगा। यानी कि एलसीएम में से और एचसीएफ में को, ये मेन चीज है। एलसीएम अगर पकड़ना है तो से को याद रखना है, एचसीएफ को पकड़ना है तो को याद रखना है। एलसीएम में से काम होता है और एचसीएफ में को से काम होता है। ये हो गया। एचसीएफ को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में मॉसो लिखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे महत्तम समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे 4 and 8, HCF of 4 and 8 इक्वल टू 4। 4 क्यों आया? इसी संख्या में से आया है। यानी कि बोल सकते हैं ऐसा बड़ी संख्या ये 4 है जो 4 और 8 को विभाजित कर सकता है। बोल सकते हैं एचसीएफ में जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, आंसर आएगा, वो आंसर हमारी दी गई संख्या को विभाजित कर देगी पूर्ण रूप से, यानी काट देगी। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम में दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है और यहाँ पे एचसीएफ में दी गई संख्या को विभाजित कर देती है। यहाँ से यहाँ को। ये लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समावर्तीय। 4 और 8 का एलसीएम होगा 8, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे लघुत्तम समावर्तीय कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है उसे महत्तम समावर्तीय कहते हैं। यानी 4 जो है इन दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। इसके कुछ पॉइंट हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तीय गुना महत्तम समापवर्तक। इसे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एलसीएम
HCF लिख सकते हैं। इन 4 नंबरों में से क्वेश्चन में कोई 3 नंबर या फिर 2 नंबर दिया हुआ होता है और बाकी जो बच जाता है उसे फाइंड करना होता है। तो इसी फॉर्मूला से हम 4 फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे पहली संख्या अगर पहली संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, गुना चल जाता है बट्टा में, तो LCM इंटू HCF बाय सेकेंड नंबर। अगर सेकेंड नंबर दूसरी संख्या निकालना हो तो दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF बाय फर्स्ट नंबर, यानी पहली संख्या। अगर LCM निकालना हो, अगर ये पार्ट्स निकालना हो, LCM निकालना हो तो गुना चला जाता है बट्टा में, तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय HCF। और अगर HCF निकालना हो तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय LCM। ये हमारे पास 4 फॉर्मूला। फर्स्ट नंबर इक्वल करने के लिए अगर आपको दी गई संख्या हो, 2 नंबर दिया हो, LCM HCF दिया हो और पूछा जाए कि ये इक्वल है कि नहीं है, तो आप इस टाइप ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इसको इक्वल कर सकते हैं और बता सकते हैं। और कुछ फॉर्मूले 1-2 ठो और है, उसे हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भिन्न में हो तो, भिन्नों में हो तो HCF LCM कैसे निकालें। अगर भिन्नों में हो तो भिन्नों में तो अगर भिन्नों में हो अगर भिन्न में हो तो HCF इक्वल टू क्या होता है, अंशों का, यानी भिन्न के अंशों का HCF बटे भिन्न का हरों का LCM, हरों का LCM। अगर LCM निकालना हो तो अंशों का LCM बटे हरों का HCF। इसे आसानी से याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है। कौन सा ट्रिक? जिसके बारे में जो निकालना हो, जो फाइंड करना हो, उसको हमेशा ऊपर में, और जैसे HCF तो HCF फाइंड करना है, HCF तो HCF तो हर अंश का जो HCF लेंगे और हर का LCM। अगर LCM निकालना है तो अंश का LCM लेना है और हर का HCF लेना है। जैसे 3/5 15/2, इसका LCM HCF क्या होगा? तो सबसे पहले HCF तो HCF ले रहे हैं, तो HCF तो ऊपर वाला का जो ऊपर वाला का आपको HCF लेना है, तो HCF इसमें क्या हो जाएगा? कॉमन टर्म। ऐसा टर्म ढूंढना है जो 3 और 4 को विभाजित कर दे, भाग दे दे। तो कौन सा नंबर है? 3 आएगा, 3। और नीचे वाला का लेना है LCM, तो LCM कितना आ जाएगा? 10। इसको अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए तो आंसर हो गया, अगर पॉइंट में पूछा जाए तो फिर हम इसे 0.3 लिख सकते हैं। अगर इसी में से LCM पूछा जाए, LCM, तो सबसे पहले LCM अंशों का LCM कितना होगा? वह बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो LCM इसका हो जाएगा 15। और HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF 1, क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 और 2 को डिवाइड कर दे। एक
एक ही ऐसा नंबर है जो 5 और 2 को कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, इसलिए एलसीएम हमारा 15। ये था हमारा भिन्नों में हो तो, भिन्न में। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ को 3 तरीके से हम बना सकते हैं। 3 तरीका है आपके पास एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का। तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले सबसे पहले एलसीएम निकालने के विधि, HCF निकालने के विधि। तो किस प्रकार से हम 3 विधि का प्रयोग करके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। फर्स्ट नंबर आपके पास एलसीएम निकाले, एलसीएम जैसे एग्जांपल 16 एंड 24, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम 3 तरीका से एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, पहली विधि हमारे पास कौन सा है? तो पहली विधि हमारे पास है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखिए एलसीएम किस प्रकार निकाल सकते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि में इस प्रकार से निकाला जाता है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 8, 4, 2, 2, 1। तो 16 का जो अभाज्य गुणनखंडन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हम कह सकते हैं 2 कितने टाइम्स में आया है? 4 टाइम्स में। अब 24 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 12, 6, 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 पे पावर 3 इंटू 3। अब इसको मिटा सकते हैं, कोई काम नहीं है। अब देखिए LCM ऑफ 16 एंड 24 इक्वल टू, देखिए छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में मौजूद हो। बोल सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से क्या कर सकती है? विभाजित कर सकती है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए LCM ऑफ 16 एंड 24, इसमें से कौन सा नंबर है जो दोनों मैच करा? सबसे पहले 2, ये 2 मैच हो गया। तो इसमें जो बड़ा है उसको लेना है। तो 2 पे पावर 4 बड़ा है कि नहीं? 2 और 2 ये मैच हो गया। तो मैच में से उसमें सबसे देखना है कि पावर किसका ज़्यादा बड़ा है। तो पावर है 4 का, तो 4 का ले लिए। और जो छूट गया, जो बच गया, उसको भी साथ में ले लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 को 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। हमारा राइट आंसर 48। ये फर्स्ट विधि। सेकेंड मेथड आपके पास है दूसरी विधि। अब दूसरी विधि क्या है इसमें? फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, दूसरी विधि। अब इसे हम निकालेंगे गुणज के आधार पर, यानी बोल सकते हैं मल्टीप्लाई। यानी कि
गुणज विधि। अब गुणज विधि क्या होता है? तो सबसे पहले 16 और 24, तो 16 को मल्टीप्लाई करना है, 16, 32, 24, 48, इस प्रकार हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या करना है? कॉमन ढूंढना है, कॉमन। 16 एंड एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 इक्वल टू, सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढिए। कॉमन कौन सा? 16 मैच किया? नहीं। 32 नहीं। 48 जी, 48 मैच करा। 48 मैच करा। 64 नहीं। 80 नहीं। 96 जी, 96, तो 96, तो 48 और 96। इसी प्रकार और भी मैच हो सकता है, हो सकता है नहीं, होगा। लेकिन हमको क्या करना है? सबसे छोटी संख्या लेना है हमको। तो सबसे छोटी से में से कौन सी संख्या है? ये 48, तो हम कह सकते हैं 48 हमारा राइट आंसर। सेकेंड मेथड, सॉरी थर्ड मेथड है आपके पास। थर्ड मेथड भाग विधि। तीसरी विधि भाग विधि, डिवाइड मेथड। 16, 24 इसे भाग देना है। 2, 8, 12, 2, 4, 6, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 1। LCM of 16 and 24 equal to 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। हमारा राइट आंसर 48। तो देखिए इस प्रकार से एलसीएम निकालने की विधि 3 तरीका आपको बताए। फर्स्ट नंबर पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरी विधि गुणज विधि, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तीसरी विधि भाग विधि, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उसे आप यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ सेम टू सेम इसी प्रकार है, जस्ट अपोजिट एलसीएम। एलसीएम का जस्ट उल्टा है। एचसीएफ निकालने की विधि। देखिए नंबर 1, पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखिए 16 और 24 ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो 16 और 24 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 16 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये तोड़ने पे इस प्रकार आएगा 2 पे पावर 4। 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 पे पावर 3 इंटू 3, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो जो मैच किया मतलब बोल सकते हैं, देखिए 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 का ऐसा पावर लेना है जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 पे पावर यहाँ 4 है और 2 पे पावर यहाँ पे 3 है, तो हम 2 पे पावर 3 लेंगे, 2 पे पावर 3। अब जो मैच नहीं किया उसको छोड़ देंगे।
उसको नहीं लेना है। एलसीएम में लेते थे, जो मैच कर गया उसका सबसे बड़ा पावर, और जो छूट गया उसको लेते थे। बट एचसीएफ में जो मैच किया उसी को लेना है, कॉमन वाला को, और जो छूट गया है उसको नहीं लेना है, जो बच गया उसको नहीं लेना है। तो 2 पे पावर 3, तो 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, हमारा राइट आंसर 8। ये थी पहली विधि। दूसरी सेकंड मेथड, दूसरी विधि गुणनखंड विधि। अब देखिए गुणनखंड विधि होता क्या है, सेम टू सेम एलसीएम की ही तरह है। गुणनखंड विधि में क्या होगा, तो 16 और 24 गुणनखंड यानी कि खंड करना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है जो 16 को डिवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले 1 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 का टेबल में 16 आता है। 4 5 6 भी नहीं होगा, 7 नहीं, 8 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, इधर कहीं नहीं होगा, 16 लास्ट में 16। अब 24 का 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 7 भी नहीं, 8 9 10 11 12 और लास्ट में 24। ये लिमिट होता है, ये लिमिट होता है 16 का। गुणनखंड विधि में ये लिमिट होता है, यानी 16 को डिवाइड करने वाला यही सब नंबर है। तो अब देखिए HCF क्या हो जाएगा इसका, मैचिंग कौन सा करा, मैचिंग 1 के 2 4, उसके बाद 8, उसके बाद नहीं है, उसके बाद कोई मैच नहीं करा। और अब देखिए ये मैचिंग वाला नंबर है, मैचिंग वाला नंबर, ये मैच वाला नंबर है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 8 है, तो हम 8 को लेंगे। उसमें छोटी संख्या को लेते थे एलसीएम में, बट एचसीएफ में बड़ी संख्या को लेंगे। तो हमारा राइट आंसर 8। थर्ड मेथड, तीसरी विधि भाग विधि। भाग विधि किस प्रकार, सेम टू सेम उसी प्रकार, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। छोटा को भाजक बनाएंगे और बड़ा को भाज्य बनाएंगे। 16 से 24 को भाग देंगे एक बार में, 16 8 से, फिर ये भाजक यहाँ पे क्या है 16 है, अब भाज्य क्या है 24 है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो शेषफल बचता है, शेषफल को हम भाजक बनाएंगे और जो पहले से मौजूद था उसको हम भाज्य बना देंगे 16। तो 8 का टेबल 2 टाइम्स में 16। तो हम कह सकते हैं HCF इक्वल टू 8। हमारा तीसरा विधि रेडी है। तीसरा विधि में HCF 8 होगा। तो ये थी कुछ बातें HCF एंड LCM निकालने की विधि, जो बहुत ही सिंपल, बहुत आसान तरीके से बनती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।